तो चलिए आज बात करते हैं साहिल की भेजी हुई एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी की। ये कहानी है एक ऐसी यात्रा की जो दोस्तों की यादें ताज़ा करने के लिए शुरू हुई थी, लेकिन देखते ही देखते एक बुरे सपने में तब्दील हो गई। कहानी सुनाने वाले साहिल के ये शब्द इस पूरे अनुभव के खौफ को बयां करते हैं। सोचिए, एक लोरी जो कभी किसी को सुकून देती थी, आज उसके लिए डर का दूसरा नाम बन चुकी है। आखिर ऐसा हुआ क्या था? कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से। साहिल, चिराग, अरुण और समय ये सब मनाली घूमने गए थे। पर ये सिर्फ एक मस्ती मजाक वाला ट्रिप नहीं था। असल में ये लोग अपने दोस्त समय को उस गहरे सदमे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे जिसने कुछ महीने पहले ही एक हादसे में अपने छोटे भाई को खो दिया था। जब ये लोग रोहतांग पास के लिए निकल रहे थे तो उनके होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक चेतावनी दी। उसने कहा, शाम 6 बजे से पहले लौट आना। जानते हैं क्यों? क्योंकि रोहतांग का मतलब ही होता है लाशों का ढेर। उस आदमी ने यह भी बताया कि स्थानीय लोगों का मानना है कि वहां एक मायावी साया घूमता है जो रात में इंसानों को अपना शिकार बनाता है। अब जाहिर है दोस्तों ने इस बात को एक कहानी समझकर हंसकर टाल दिया। उन्हें लगा ये सब बस कहने की बातें हैं। रोहतांग पास की खूबसूरती देखने के बाद जब दोस्तों ने लौटना शुरू किया तब तक अंधेरा घिर चुका था और कोहरा, बहुत घना कोहरा छा गया था। रात के 9:15 बज रहे थे और सड़क एकदम सुनसान थी। कोहरे में धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए उन्हें सड़क के किनारे एक मील का पत्थर दिखा। मनाली 28 किलोमीटर। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पत्थर पर कोई बैठा था और उसने उस कड़ाके की ठंड में सिर्फ एक धोती पहन रखी थी। खैर, वो लोग आगे बढ़ गए, लेकिन करीब 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद उन्हें वही मील का पत्थर फिर से दिखाई दिया और कुछ देर बाद तीसरी बार। अब तक वो समझ चुके थे कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। वो एक ही जगह पर बार बार घूम रहे थे, जैसे किसी लूप में फंस गए हों। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? हर बार हर दोस्त को उस पत्थर के पास कुछ अलग दिख रहा था। साहिल को वही धोती वाला आदमी दिखा, चिराग को खिलौने के साथ एक छोटी बच्ची और अरुण को एक काला घोड़ा। इस बात ने उनके बीच खौफ और शक पैदा कर दिया। बस समय ही था जो बार बार कह रहा था कि शायद किसी को मदद चाहिए। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो बस एक अजीब रहस्यमयी एहसास था। लेकिन अब खतरा सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, वो उनकी गाड़ी के ठीक बगल में आ चुका था। गाड़ी चला रहे अरुण की कांपती हुई आवाज आई। उसकी इस एक लाइन ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उनकी गाड़ी की रफ्तार उस वक्त 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब आप ही सोचिए, इस रफ्तार पर कोई इंसान गाड़ी के साथ साथ पैदल कैसे चल सकता है? और यही तो सबसे खौफनाक था। उन्होंने देखा कि करीब 15 साल का एक लड़का, जिसके कपड़े मिट्टी से सने थे और चेहरे पर चोट के निशान थे, वो भाग नहीं रहा था, बस आराम से चल रहा था। ये नज़ारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। एक तरफ जहां बाकी दोस्त डर के मारे अपनी सीट पर जम गए थे, वहीं समय का बर्ताव बहुत अजीब था। उसने कहा, शायद इसे मदद चाहिए, और ये कहकर खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। वो उस लड़के को घूरता रहा जबकि अरुण सेंट्रल लॉक से खिड़की बंद करने की नाकाम कोशिश करता रहा। जैसे तैसे वो उस लूप से निकले और देर रात अपने होटल पहुंचे। सबने तय किया कि इस बारे में सुबह बात करेंगे और सोने चले गए। उन्हें लगा कि चलो, बुरा वक्त टल गया है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। रात के करीब 3:30 बजे साहिल की नींद एक जानी पहचानी लोरी से खुली। उसने उठकर देखा तो समय आईने के सामने बैठकर वही लोरी गा रहा था। लेकिन आईने में जो अक्स था वो डरावना था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं, गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो, और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। इससे पहले कि दोस्त कुछ समझ पाते, समय ने एक बच्चे की आवाज में ये सवाल पूछा, और ये कहते ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब ये साफ हो चुका था कि समय पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा था। उस खौफनाक रात के बाद दोस्तों को समझ आ गया कि ये मामला उनकी समझ से बाहर है। उन्हें मदद की जरूरत थी और वो सीधा उसी होटल रिसेप्शनिस्ट के पास गए जिसने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अगली सुबह वो लोग समय को एक स्थानीय पंडित के पास ले गए। पंडित ने बताया कि एक बुरी आत्मा ने समय के मरे हुए भाई का रूप धरकर उस पर कब्जा कर लिया है।
फिर एक पूजा की गई, जिसके बाद समय ने एक गाढ़ा काला तरल पदार्थ उल्टी में निकाला और उसके बाद वो पूरी तरह से सामान्य हो गया। आज समय तो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन इसका गहरा असर कहानी सुनाने वाले यानी साहिल पर पड़ा। वो लोरी जो कभी उसके बचपन की सबसे प्यारी याद हुआ करती थी, अब उसके लिए एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने की वजह बन चुकी है। ये कहानी अपने पीछे एक परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या वाकई कोई बुरी शक्ति किसी के दुख और शोक को ही उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती है? ये बातें शायद विज्ञान की समझ से परे हों, लेकिन उन 4 दोस्तों के लिए ये एक कड़वी हकीकत थी, जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे।